नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात खबर दानापुर की, जहां पर बेहटा से यह खबर आ रही है। दानापुर सवाजपुर गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मृतक की पहचान उपेंद्र कुमार और उनकी पत्नी नीलू देवी के रूप में की गई है। हादसे के बाद गुस्साए लोग बेहटा स्थित पावर ग्रिड पहुंच गए और भारी हंगामा किया गया है। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर आगजनी कर रोड को जाम कर दिया। कुछ उग्र लोग बिजली ऑफिस में घुस गए और वहां जमकर तोड़फोड़ की गई है। मौके पर मौजूद पुलिस इन उग्र लोगों को रोकने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। लोग इस घटना के लिए बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि बिजली का तार गिरा हुआ है जिसमें करंट आ जाता है। उन्होंने बार बार विभाग को इसकी सूचना तक दी है। विभाग को इसकी पूरी जानकारी है, लेकिन गड़बड़ी को ठीक नहीं किया गया और यही वजह है कि इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। बिजली का तार गिरा हुआ है सर। हम लोग इंजीनियर के पास बहुत एक बार नहीं कई बार इंफॉर्मेशन दिए, लेकिन ये लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। और उसके बाद भी आप देखिए, सुबह पहर लड़का लोग जा रहा था धान के खेत घूमे, उसके बाद तार गिरा हुआ था, तार में फंस के डेथ कर गया। अब किसी आदमी को जानकारी नहीं है। कितने लोग की डेथ हुआ है? 2 आदमी, एक ही घर के सदस्य पति पत्नी दोनों मर गए, दोनों डेथ कर गए। शिकायत किए थे? कितने बार की, कब किए थे? ये लगा के 6-7वां बार यहाँ कंप्लेन किया हुआ है। तो देखिए, नाराजगी इस बात को लेकर कि लोगों ने जानकारी दी थी बिजली विभाग को। बार बार ये कहा गया कि यहाँ पर बिजली के तार खुले में गिरे हुए हैं, हादसा कभी भी हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है, लेकिन विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और यही वजह है कि 2 लोगों की जान चली गई है। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने देखिए बिजली ऑफिस पहुंचकर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ भी किया है। अमरजीत शर्मा सहयोगी दानापुर से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ के हैं। अमरजीत, इस वक्त क्या हालात हैं? अभी तक लोग आक्रोशित हैं और लोगों का जो है कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से जाने गई हैं। और इसमें जो है वायर गिरा हुआ था, कंप्लेन लोगों ने 1 सप्ताह पहले ही किया था और बार बार कंप्लेन करने के बावजूद जो है उस वायर को जो है हटाया नहीं गया। उसमें करंट आ रही थी और उसी में जो है पति पत्नी दोनों जा रहे थे और उसी के चपेटे में आ गए और बच्चा भी, उनका बेटा भी बचाने गया, वो भी चपेटे में आ गया। इसमें जो है 5 लोग चपेटे में आए थे, जिसमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग जो है घायल हुए हैं। वो लोग की स्थिति अभी समान बताई जा रही है, लेकिन जो है जो घटना हुई है इसमें बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पे नजर आ रही है। यही वजह है कि लोग आक्रोशित हैं और बिजली विभाग के कार्यालय में जाकर के हंगामा किया है, तोड़फोड़ किया है। लोगों का जो है आक्रोश अभी क्या भी कम अब होने इस हादसे के बाद, लोगों के इस आक्रोश के बाद बिजली विभाग का कोई अधिकारी इस पर कोई जवाब देने को तैयार है? जी देखिए, सारे अधिकारी अभी तो लगता है हमारे सहयोगी से संपर्क टूट चुका है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने और ये तस्वीरें बेहद हृदय विदारक हैं। ये दर्दनाक तस्वीरें इसलिए क्योंकि विभाग की लापरवाही की भेंट 2 जान चली गई है। 5 लोग इस दौरान बताया जा रहा है कि झुलस जाते हैं, जो इन्हें बचाने के लिए पहुंचे थे। उन सब की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन लापरवाही की वजह से जान जाने के बाद लोगों ने जमकर यहाँ पर बवाल किया है। छपरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक से कुचलकर बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बसाड़ी के पास की है। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर बवाल किया और तोड़फोड़ की है। बताया जा रहा है कि आक्रोशित लोगों के डर से आरोपी ड्राइवर पानी में छिप गया है। स्थिति तनावपूर्ण है, जिसे संभालने की कोशिश की जा रही है। और सहयोगी संतोष गुप्ता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संतोष, इस हादसे के बाद पुलिस टीम लोगों के आक्रोश को शांत कराने पहुंची थी, लेकिन पुलिस टीम को यहां से खदेड़ा गया। फिलहाल क्या स्थिति कंट्रोल में है? लोगों को समझाया जा रहा है? देखिए, वहां पे घटना के बाद वरीय अधिकारी पहुंचे थे, सीओ भी पहुंचे थे, लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया गया है। सबसे बड़ी समस्या थी जो ड्राइवर लोगों के डर से पानी में छुप गया था, लोगों ने उसे अपने हाथ में पकड़ ले लिया था। उसे पुलिस ने सकुशल निकाल करके अब थाने ले आई है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। जो बताया जा रहा है कि सुबह में वो आ रहा था, जैसे कि 10 बजे के आसपास की ये घटना है।
और उसी बीच में एक बाइक सवार दो आपसी रिश्तेदार थे, वो चपेट में आ गए, दोनों की मौके पर मौत हो गई। और लोगों से बचने के लिए ट्रक का जो ड्राइवर था वो पानी में जाकर छुप गया था, लेकिन लोग जब देख लिए तो उसे जाकर के पकड़ लिया, उसकी पिटाई शुरू कर दी। वहाँ पे पुलिस की पहले जो टीम पहुंची थी पुलिस की, वो काफी कम संख्या थी, 4-5 पुलिसकर्मी पहुंचे थे, काफी दिक्कतें हुई, लेकिन बाद में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी को भेजा गया एसपी द्वारा। वहाँ पे सीओ भी पहुंचे और लोगों से वार्ता करके अब स्थिति शांत है। लोगों की मांग है कि जिस तरह से 4 लेन चालू हो गया है, अब यातायात काफी तेज हो गया वहाँ पे, आसपास के गाँव के लोगों को अक्सर हादसे का शिकार होना पड़ रहा है, तो वहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हादसे कम हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष इस तमाम जानकारी के लिए। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने दरभंगा के बाजितपुर के लोगों को बागमती नदी के कटाव से निदान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जो भी मदद ग्रामीणों को चाहिए उनकी सरकार हर तरह से मदद करेगी। संजय झा ने कहा कि प्रकृति के कहर को कम करने की सारी कोशिशें तत्काल प्रभाव से शुरू की जाएंगी। वहाँ काम करवाने के लिए क्या उनके घर के प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है, मैं एक जगह और वहाँ करवाया था, यहाँ भी देख के करवाया था, मैं इमीडिएटली दिखवाता हूँ और इसको इमीडिएटली प्रोटेक्ट कराएंगे। किशनगंज हवाई अड्डे पर सीएम नीतीश के आगमन को लेकर सुरक्षा की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। बाढ़ और कटाव को लेकर सीएम क्षेत्र का जायजा करने वाले हैं और इसी के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। देखिए संवाददाता आशीष सिन्हा की रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज एयरपोर्ट में, जहां मुख्यमंत्री का दौरा होने वाला है। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां आएंगे और उनका बाढ़ कटाव को लेकर एरियल सर्वे होना है, तो अभी थोड़ी देर में वो आने वाले हैं। यहाँ पे प्रशासनिक के पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है और चाक चौबंद व्यवस्था किया गया है। चूँकि बॉर्डर क्षेत्र है तो इसको लेकर सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था किया जा रहा है ताकि लोगों को कोई तरह की मुख्यमंत्री के आने में कोई दिक्कत ना हो और कोई सुरक्षा में सेंधमारी ना हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ऑफिशियल दौरा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ कटाव से जो भी क्षति हुआ है यहाँ पर उसकी एरियल सर्वे करने आ रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर पूरी तैयारियाँ हैं। वो अपने फ्लाइट से आएंगे और यहाँ और फिर हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे कर माननीय प्रस्थान कर जाएंगे पटना के लिए। ये थे हमारे साथ एसडीओ अनुराग अधिकारी, जिन्होंने का बताया कि उनका एरियल सर्वे का प्रोग्राम है। यहाँ लोकल में विजिट नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ से चार्टर प्लेन से आएंगे और हेलीकॉप्टर के माध्यम से एरियल सर्वे कर बाढ़ कटाव क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। आशीष सिन्हा, न्यूज 18 किशनगंज। परिवार नियोजन के नाम पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन मुंगेर सदर अस्पताल इसे लेकर उदासीन बना हुआ है। यहां फैमिली प्लानिंग के तहत ऑपरेशन कराने पहुंची 6 महिला सुबह से शाम तक भूखे प्यासे बैठी रहीं, लेकिन शाम 5 बजते ही उन्हें यह कह दिया कि अब उनका ऑपरेशन शुक्रवार को किया जाएगा, जिसके बाद महिलाएं आक्रोशित हो गईं और महिलाओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अरुण कुमार शर्मा ने। जनसंख्या को नियंत्रण करने को लेके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन बेहद आवश्यक है। इसको लेके गवर्नमेंट काफ़ी सचेत है और इसको लेके कई योजनाएं भी चलाई है, लेकिन शायद मुंगेर का सदर अस्पताल इन सबों से कहीं बेखबर है। इन योजनाओं का लाभ शायद वो लोगों तक नहीं पहुंचाने चाहती है। आलम यह है कि जो भी पेशेंट हैं, जो भी फैमिली प्लानिंग के लिए जो भी महिलाएं आई हैं, उसको सुबह से बैठा के यहाँ पे रखा गया है। ये कहा गया है कि शाम को होगा, लेकिन जब शाम हुआ सब महिलाएं भूखी प्यासी हैं। ऑपरेशन कराने के लिए आए हैं। क्या बोला गया? अब आए तो क्या बजे सुबह आई हैं? सुबह 8 बजे से आए हैं, शाम हो गई, अब ना होगा ऑपरेशन। सुबह से भूखे प्यासे हैं? भूखे प्यासे बैठे हुए हम लोग, अभी शुक्र के दिन होगा ऑपरेशन। अभी देखिए 2 दिन का बच्चा है, लेकर के आए हैं और उसमें भी सुबह से बोलते रहे कि अब ऑपरेशन होगा, अब ऑपरेशन होगा। और मैडम खुद बोली थी कि 2 बजते ऑपरेशन हो जाएगा। कौन मैडम? निर्मला मैडम। और उसके बाद फिर बोलते हैं क्या कि नहीं होंगे। आप बताइए 2 दिन का बच्चा कितना भूखी रहेगी, उठती है तो चक्कर आता है, कैसे जाएगी घर? हाँ, अब बताइए, बोल रहे हैं क्या सुई लग गया था सर? हाँ, टीटी का सुई लगा है, एंटीबायोटिक लगा है, इंट्रागेट लगा है, सभी सुई लग चुका है। मुंगेर सदर अस्पताल जो प्रबंधक है वो कहीं ना कहीं इस मामले में काफ़ी उदासीन है। यही वजह है कि इन 6 महिलाओं का आज ऑपरेशन नहीं हो सका। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर।
तो फैमिली प्लानिंग को लेकर मुंगेर सदर अस्पताल के उदासीन रवैये पर डीएस का कहना है कि विशेष परिस्थिति में ऐसा हुआ है कि ऐसी ऐसी बात है, लेकिन वो जो निर्मला कुमारी गुप्ता जिनको करना था वो 2 ऑपरेशन में बहुत बिजी हो गई सिजेरियन में। उसके बाद जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा अब हम बहुत थक गए, अब हमसे संभव ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में किसी से कराना मुश्किल है और कोई सर्जन यहाँ है नहीं। डिजिटल युग में दुनिया भर की जानकारी पल भर में आपके सामने आ जाती है। ऐसे में पुस्तकालय वीरान पड़ने लगे हैं। लखीसराय शहर के इकलौते पुस्तकालय की स्थिति को लेकर आप इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। श्री युवक पुस्तकालय 96 साल पुराना है और दुर्लभ पुस्तकों के साथ साथ ज्ञान और विज्ञान की तमाम पुस्तकों से संपन्न है। लेकिन पिछले कुछ सालों से यहाँ कोई भी इन किताबों को पढ़ने नहीं आया, लिहाजा पुस्तकों पर धूल जमी रहती है। कोरोना काल में इस पुस्तकालय की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। रखरखाव के अभाव में अब किताबों को दीमक खा रहे हैं। पहले लोग पुस्तकालय में संसाधन कम थे, तब भी बहुत लोग आते थे, लेकिन अब 2018-19 से डिजिटल युग होने के कारण पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत कम लोग आता है। कुछ विद्यार्थी लोग अखबार मैगजीन के लिए आता है। लाइब्रेरी जाती हो कि नहीं तुम लोग? नहीं, हम लाइब्रेरी नहीं जाते हैं। अब गूगल है तो गूगल से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी क्वेश्चन का आंसर होता है वो गूगल के माध्यम से हमें मिल ही जाता है, तो हमें लाइब्रेरी नहीं जाते हैं। लाइब्रेरी जाने का कोई नहीं है। अच्छा, मैगजीन अखबार ये सब पढ़ती है? हाँ, ज़्यादातर गूगल से ही? हाँ जी, हाँ, गूगल का ज़्यादा उपयोग होता है। और अभी लॉकडाउन के कारण स्कूल सब कॉलेज बंद था तो गूगल से ही ऑनलाइन क्लासेस ये सब चलता था। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा की गई है। बिहार से गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल किया गया है। साथ ही साथ भागीरथी देवी, नित्यानंद राय राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। तो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह और रघुवर दास भी शामिल हुए हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर मंगल पांडे, गोपाल जी ठाकुर विशेष आमंत्रित सदस्यों में शामिल हैं। साथ ही साथ प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव को भी शामिल किया गया है। गुरु प्रकाश पासवान राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। बिहार से गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद का नाम शामिल है। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी गई है और किन किन लोगों को इसमें शामिल किया गया आपके सामने इस वक्त नाम। और सहयोगी अनूप गुप्ता हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ गए हैं। अनूप, बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा, तमाम नामों को इसमें शामिल किया गया है। लंबा इंतजार इस कमेटी को लेकर और किन लोगों को शामिल किया जाएगा इसे लेकर भी। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति की घोषणा कर दी है और 80 सदस्यों की एक बड़ी जो है समिति बनाई है। जहां तक बिहार की अगर बात करें तो बिहार के जो वरिष्ठ नेता है रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, भागीरथी देवी और नित्यानंद राय, इन लोगों को इस कार्य समिति के सदस्य के तौर पर रखा गया है। इनके अनुभव का फायदा जो है वो बीजेपी आगे उठाने जा रही है। अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पार्टी जो है वो लगातार जो अपने उनके वरिष्ठ नेता हैं उनका कहीं ना कहीं उनके अनुभव का फायदा उठाना चाहती है और इसी के तौर पर इसको भी देखा जा सकता है, क्योंकि कार्य समिति सबसे बड़ी बॉडी है जहां बीजेपी सबसे अहम फैसला लेती है। और आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है जो बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, तो ऐसे में एक सामंजस्य जहां युवा चेहरे को भी तरजीह दी गई है, इसके अलावा जो पुराने जो बड़े नेता हैं उनके अनुभव को किस तरीके से पार्टी फायदा उठा सकती है उसका भी ध्यान इस कार्य समिति में रखा गया है। जी बिल्कुल अनूप, साथ ही साथ ये भी माने कि ये बीजेपी अपनी कार्य प्रणाली कह लीजिए, उनकी संस्कृति में कह लीजिए, वो अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुभवों का भरपूर इस्तेमाल करती है और कार्य समिति के जरिए एक बार फिर से यही कोशिश की गई है उन तमाम लोगों को जिन्हें अगर
टीम में कैसे उनके अनुभव के साथ अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, ग्राउंड लेवल तक वो मजबूत हो सके और लोगों के बीच पकड़ और ज्यादा खास हो, इसकी कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जाए। बिल्कुल, जहां आप अगर इस 80 जो सदस्य बनाए गए उनमें देखेंगे युवा चेहरे को तरजीह दी गई है, वहीं उन नेताओं को भी जगह दी गई है और बड़े स्तर पर जगह दी गई है। इसमें लालकृष्ण आडवाणी है, मुरली मनोहर जोशी है, जो कि बीजेपी के एक तरह से संस्थापक सदस्य रहे हैं और इनके अनुभव का किस तरीके से पार्टी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे उसका ख्याल रखा गया। देखिए, लगातार कार्य समिति में इनको शामिल किया जाता है और हमने देखा है कि जब बड़े फैसले लेने होते हैं तो चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पार्टी अध्यक्ष, चाहे अभी जेपी नड्डा हो, इससे पहले अमित शाह होते थे, तो कहीं ना कहीं इनके अनुभव का जरूर इस्तेमाल पार्टी की तरफ से किया जाता था। बिल्कुल, तो और इन नामों के साथ वही कोशिश इस वक्त की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बात नवरात्र की शुरुआत की, जिसका आज पहला दिन है और मां के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना में भक्त लीन नजर आ रहे हैं। तो मां दुर्गा की उपासना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि की आज से शुरुआत हो चुकी है। देश भर में नवरात्रि का त्योहार बेहद धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है, विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। और देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त 6 तस्वीरें बिहार के अलग अलग जिलों की। कटिहार, मुंगेर, पटना, सिवान, बाढ़ और आरा, हर जगह मां के दरबार में उनके भक्तों का जुटान नजर आता है। और इस बीच कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कराया जा रहा है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास रखे हुए हैं। नवरात्रि के पहले दिन मां के आज शैलपुत्री स्वरूप की आराधना हो रही है। मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। नवरात्रि आज से शुरू होकर 14 अक्टूबर तक चलेगी और ये मान्यता है कि मां दुर्गा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस साल तृतीया और चतुर्थी तिथि एक साथ पड़ने की वजह से नवरात्रि 8 दिन पड़ रहा है और 15 अक्टूबर को दशहरा यानी कि विजयादशमी का त्योहार मनाया जाएगा। बिहार में आज सुबह से ही लोग भक्ति भाव में जुटे हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने बिहार के 6 जिलों की। और पटना के नौलखा मंदिर में कलश स्थापना की अनूठी तस्वीर दिखाई पड़ रही है। यहाँ के पुजारी अपने सीने पर 21 कलश को रखकर अगले 9 दिनों तक मां की आराधना कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी पिछले 25 सालों से इसी तरह से सीने पर कलश स्थापित करते हैं और मां की आराधना करते हैं। इन्होंने बताया कि लोगों की भलाई और कोरोना से छुटकारा की कामना करते हुए उन्होंने मां से स्तुति शुरू की है। देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। कलश स्थापना के साथ ही शक्ति और भक्ति की सबसे बड़ा महान पर्व नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है और कलश स्थापना को लेकर के आज से जो नवरात्रि की शुरुआत हुई है, इससे भक्तों में भारी उत्साह है। लेकिन इस नवरात्र के दिन एक अनूठी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अभी हम हैं सचिवालय के ठीक सामने नौलखा मंदिर में और इस नौलखे मंदिर में पिछले 25 सालों से यह तस्वीर देखने को मिल रही है कि एक नागेश्वर बाबा हैं और ये अपने सिरे पर 21 कलश जो है वो रख करके ये कलश की स्थापना की यहाँ पे जो शुरुआत है वो कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस नौलखा मंदिर में ये पिछले 25 सालों से चल रहा है और माँ के जो प्रतिमा है उसके ठीक सामने जो है वो 9 दिन की जो कलश स्थापना की गई है उस पर दीप जलाए गए हैं। लेकिन ये जो परंपरा है ये 25 सालों से चल रही है और इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए पटना और तमाम जगहों से लोग जुटते हैं कि आखिर ये कैसी परंपरा है और ये विश्वास और ये आस्था जो है वो कितना दृढ़ है कि अभी से लेकर के और अगले 9 दिनों तक ये कलश 21 कलश जो है वो इनके सीने पे ही रहेगा और ये यहाँ पे पूरा पूजा अर्चना जो है वो की जाएगी। हम बाबा से खुद बात करते हैं। बाबा ये कितने सालों से चल रहा है? पिछले 25 साल से मैं लगातार साधना और आराधना करते आ रहा हूँ। आज पहला चैली पुत्री माँ की पूजा है
और बड़ी धूमधाम खुशी उत्साह से मैं मनाने जा रहा हूँ। आज से लगातार 9 दिन नित्य क्रिया कर्म से वंचित और माँ की चरणों में रहूंगा। ये कैसे तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के